गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 5 खत्म कर लिया था HTML का। आज हम लोग चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि है एडवांस HTML। तो हम लोग इसमें HTML का जो भी चीज़ है ना, ठीक है, जो भी पढ़े हुए थे वो सारा कुछ याद रखेंगे। अब उसके आगे पढ़ना है, ठीक है, कुछ और भी चीज़ों के बारे में, ठीक है, हम कुछ और टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके थ्रू हम अपने वेबसाइट को यानी अपने वेब पेज को जो हम बनाएंगे उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं बनानी। तो हम लोग आज जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इमेज टैग, ठीक है। तो अगर हमको अपने वेबसाइट में किसी इमेज को ऐड करना हो, ठीक है, तो उस इमेज को कैसे ऐड करेंगे, उस इमेज को ऐड करने के क्या तरीके हैं, क्या ऑप्शन है, कहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ जानेंगे। इमेज जो टैग है उसका एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सोर्स, बॉर्डर, अलाइन, विड्थ, हाइट, ऑल, ठीक है, ये सब चीज़ जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद हम लोग लिस्ट के बारे में जानेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो HTML के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में ही कि HTML क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें HTML, ठीक है, हेड, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ, ये सारे टैग्स के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है। HR, BR, ये सब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें इमेज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए अपना इमेज ऐड करें या किसी और का, तो इमेज हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो इमेज ऐड करने की जो टैग है वो क्या है, IMG, ठीक है, क्या है टैग, ING और IMG क्लोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप ING अगर क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी आपकी जो फोटो होगी वो दिख जाएगी और मतलब आपको IMG को बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, IMG जो टैग होता है, ठीक है, उसको अगर हम दोनों को मिला के लिखें तो इस तरह से लिखते हैं IMG। अब ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है कि ये और ये आपको दो टैग दिख रहे हैं, मतलब ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, लेकिन होता क्या है कि हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं इसी में इसको इंक्लूड कर देते हैं। किस तरह से, इस तरह से कि IMG शुरू भी हुआ इसी में, बंद भी हो गया। तो ये आप अभी आपकी बुक में भी दिया है, पहली बार देख रहे हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग को मिलाकर बना है, ठीक है। तो अब इसमें एट्रीब्यूट्स हैं SRC क्या है, सोर्स, ठीक है। अब आपको कोई इमेज अगर देना है, ठीक है, तो आपको उसका सोर्स बताना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो आपको उसका सोर्स बताना पड़ेगा कि वो जो आप इमेज दे रहे हैं उसका सोर्स, मतलब वो इमेज आपके कंप्यूटर में कहां पर है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, IMG सोर्स बराबर, ठीक है, इस तरह से IMG सोर्स। अब सोर्स आपका जो भी होगा, जैसे मान लीजिए आपने D ड्राइव में, ठीक है, आपने पिक एक फोल्डर है उसके अंदर अपना image.jpg, ठीक है, ये आपने इमेज अपना सेव करके रखा है। तो आप इस तरह से लिख देंगे क्या कि D में, ठीक है, कंप्यूटर ड्राइव के D में, वहां पे पिक फोल्डर में image.jpg ये मेरा फाइल इमेज है, इसको आप दिखाओ। तो सोर्स में आप क्या लिखोगे, एड्रेस, URL आपका जो भी फोटो होगा उसका। इसके बाद हम लोग बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो बॉर्डर का क्या काम होगा, ठीक है, तो बॉर्डर आप देख सकते हैं, बॉर्डर का काम होगा पिक्चर के किनारे बॉर्डर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पिक्चर बना दिया, ठीक है, ये पिक्चर आपका हो गया, ठीक है। तो अब इस पिक्चर के किनारे किनारे बॉर्डर कितना चाहिए आपको, ये, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हैं किससे, बॉर्डर से, और ये हम सब पिक्सल में होता है, ठीक है। तो बॉर्डर आप 50, 100 इस तरह से ले सकते हैं, तो आपका जो पिक्चर है उसके किनारे बॉर्डर लग जाएगा। अलाइन, ठीक है। अब अलाइन क्या होता है, अलाइन 5 टाइप का होता है, अलाइनमेंट होता है ये, ठीक है, लेफ्ट, राइट, ठीक है, मिडिल, अप, मतलब अपर और बॉटम, ठीक है, अप या डाउन। तो इसमें 5 तरह से होता है। तो अलाइन क्या होता है, अलाइन का मतलब आप जब टेक्स्ट भी साथ में लिखते हैं तो आपका जो फोटो है, ठीक है, यानी आपका जो इमेज रहेगा वो कहां पर दिखाई देना चाहिए, ठीक है, इमेज के ऊपर या इमेज के नीचे या इमेज के लेफ्ट में या इमेज के राइट में या इमेज के बीच में, ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मिडिल। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अलाइन कैसे लिखेंगे आप, अलाइन, ठीक है, बराबर, ठीक है, आप चाहे तो लेफ्ट
ठीक है, आप उसी में चाहे तो राइट जो भी कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी आता है विड्थ, ठीक है। विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। मतलब आपका जो इमेज होगा वो कितना चौड़ा होना चाहिए। जैसे क्या होता है, कई बार की इमेज बहुत बड़ा होता है लेकिन उसको छोटे में दिखाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इस तरह से विड्थ और हाइट उसकी बता देंगे। ये भी किसमें होता है, पिक्सल में होता है। तो वैसे हम बता देते हैं उसकी विड्थ 100 होगी, ठीक है। तो ये जो आपका इमेज है इसकी क्या होगी 100 पिक्सल विड्थ, और हाइट अगर बता देंगे 50 तो वो क्या रहेगी 50, और ये 100, ठीक है। तो इमेज आपका कितना लंबा रहेगा, यानी कितना हाइट रहेगा उसका, और कितना चौड़ा रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अल्ट, ठीक है, इसको अल्ट बोलते हैं। अब ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, कई बार आप इमेज देते हैं पर इमेज सही से नहीं दिखाई देता है, या फिर इमेज किस चीज़ की है, किसके बारे में ये चीज़ पता नहीं चलता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें अल्ट टैग लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं, इमेज यहाँ तक लिखे, उसी के आगे क्या लिख देंगे, अल्ट जोड़ देंगे, अल्ट, अल्ट बराबर इमेज। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, ठीक है, वो अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, इमेज लिखेंगे, माई इमेज लिखेंगे, इमेज नॉट अवेलेबल लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे वो चीज़ अगर इमेज नहीं दिखाई देगा, ठीक है, अगर इमेज दिखाई देगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से इमेज नहीं दिखाई देता है तो क्या दिखाई देगा, आपका टेक्स्ट। तो क्या होता है, कई बार जब इमेज बंद होता है किसी के मोबाइल में, या इमेज दिखा नहीं पाता है नेट की वजह से, तो वहाँ पर टेक्स्ट दिखा देता है, तो समझ जाएगा कि हाँ मतलब यहाँ पे इमेज है। अब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट आपके कितने टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स होंगे, एक है ऑर्डर लिस्ट, एक है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये देखिए। तो जो अनऑर्डर लिस्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग किससे, यूएल, अनऑर्डर लिस्ट यूएल से दिखाएंगे, और ऑर्डर लिस्ट को ओएल से। अभी क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, उसमें क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे, जैसे राम, श्याम, मोहन, इसमें डॉट डॉट लगा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जबकि ऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे तो वही नंबर में आ जाएगा, नंबर 1 राम, नंबर 2 श्याम, नंबर 3 मोहन। इस तरीके के जो भी लिस्ट होंगी, लिस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन, जो आप लिस्ट बनाते हैं अपने सामान लाने के लिए बाजार से, ठीक है, उस तरह का लिस्ट। तो जो अनऑर्डर्ड होगा उसमें इस तरह से डॉट डॉट लगेंगे, और जो ऑर्डर होगा उसमें 1 2 3 या रोमन नंबर या कैपिटल 1 2 3 स्मॉल 1 2 3 आप वो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नंबर टाइप में रहेगा। तो अब अगर हमको अनऑर्डर लिस्ट तैयार करना है तो उसके लिए कमांड क्या है, यूएल, ठीक है, यूएल लिखेंगे। और एलआई क्या है, अभी आपको समझना रहेगा। तो एलआई क्या होता है, एलआई इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको लिखने के लिए होता है, ठीक है। एलआई कैसे लिखते हैं, इसको यूज करते हैं, देखिए, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, क्या है, जैसे हमको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूएल। अब यूएल तो हम बना दिए, ठीक है। अभी क्या हमको करना पड़ेगा, एलआई, एलआई में उसके अंदर कौन सा चीज है, तो सबसे पहले क्या था, राम, तो राम लिख देंगे। अब राम पहला एलआई खत्म हो गया, बंद, फिर दूसरा एलआई शुरू करेंगे, ठीक है, क्या था, मोहन, जो मोहन लिख लिया, फिर इसको बंद कर दिया। तो हमको बस 2 ही चीज लिखना था, तो 2 चीज लिख दिए लिस्ट में। आप चाहे तो इसी तरह से एलआई, जो भी आपका चीज है वो, और एलआई बंद, एलआई, फिर आपको जो भी चीज लिखना है वो, फिर एलआई बंद, इस तरह से आप बार बार कर सकते हैं जितनी चाहे। और लास्ट में आप क्या करेंगे, यूएल बंद, ठीक है, यूएल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका एक अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। और यही आपको अगर ऑर्डर लिस्ट तैयार करना है, ओएल, तो आपको क्या करना है, ओ, और यहाँ पे भी ओ, बस आपको यू की जगह वो करना है, आपका ऑर्डर लिस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। आज के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और यूआरएल के बारे में जानेंगे, यूआरएल क्या होता है, ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, उसको कैसे दिखाते हैं। आज के बस इतना ही, थैंक्स।